हेलो नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं अमितेश आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एंटरटेनमेंट फ्यूजन में। दोस्तों, अभी जैसे आपको पता है कि आपके यहाँ, आपके जिला में, आपके गांव में भूमि सुधार विभाग के द्वारा एक भूमि सुधार महाअभियान चलाया गया है, जिसमें आपको एक जमाबंदी पंजी प्रति मिली होगी। तो दोस्तों, इस जमाबंदी पंजी प्रति को आखिर क्या करना है, कैसे भरना है, तो आज के मैं इस वीडियो में मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कहाँ पे क्या भरना है। तो देखो, आपको ऐसा ही जमाबंदी प्रति मिला होगा जो अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हो। ऐसा ही इस टाइप का आपको जमाबंदी प्रति मिला होगा। तो इसको क्या करना है कि जैसे देखो, अगर जमाबंदी में कोई अशुद्धि है तो उसके नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखे। मान के चलो कि यहाँ पे आपका, जैसे यहाँ पे आपका नाम है, यहाँ पे आपका नाम है, अगर नाम में गलती है तो यहाँ पे पूरा आप नाम भर दो, पूरा आप एड्रेस भर दो, जितना डिटेल्स है यहाँ पे भर दो। फिर यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दो, जो भी मोबाइल नंबर आपका है यहाँ पे डाल दो। अब मैं करता हूँ मेन पॉइंट पे। जैसे मेरा यहाँ खेसरा संख्या 0 है, प्लॉट संख्या कुछ था, यहाँ पे खेसरा संख्या 0 है, रकबा 0 है, चौहद्दी में कुछ भी नहीं है। तो अब इसको क्या करना है? तो यहाँ पे देखो, जैसे खाता संख्या के नीचे मान के चलो कि आपका खाता संख्या 2 है और दिया गया है 9 दे दिया गया है, तो आप यहाँ पे अपना खाता संख्या 2 भर दो। खेसरा संख्या दिया गया है, मान के चलो या तो 0 है आपका, एक्चुअल में खेसरा संख्या 105 है, तो आप यहाँ पे 105 भर दो। मान के चलो कि आपका रकबा रकबा है कुछ, यहाँ पे जैसे रकबा शो नहीं कर रहा है, तो रकबा के लिए जो आपका एक्चुअल जो रकबा है, मतलब मान के चलो 5 डिसमिल का है, 10 डिसमिल का है, चाहे 1 एकड़ का है, तो आपको यहाँ पे रकबा भरना है। अब चौहद्दी चौहद्दी में जैसे देखो, यहाँ पे जो पूरब में लिखा हुआ है, तो आप जो भी चौहद्दी है, तो आपके जमीन के आसपास जो भी हैं उनका नाम यहाँ पे लिख देना है वर्तमान में। ऐसे आप देखोगे तो आपके पास अगर पुराना खाता बही होगा तो उसमें पुराना नाम दिया गया होगा, तो आप जो नया नाम है उसको आप यहाँ पे भर दो। ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे लगान का अंतिम वर्ष ये सब चीज दिया गया है, तो ये सब चीज में कुछ नहीं भरना है। आप बाकी ऊपर में आप जैसे यहाँ वर्तमान भाग जो भी है, आप एक बार पूरा का पूरा चेकआउट कर लो। यहाँ पे कंप्यूटर की जमाबंदी संख्या है, यहाँ पे जमाबंदी संख्या है जो पुराना था, वो सब चीज भर दो यहाँ पे। अब देखो, अब इसका जैसे इतना तो आपको, मतलब मान के चलो कि इतना आपको 4 पेज का मिला हो, 5 पेज का मिला हो, या 10 पेज का मिला हो, सब पे सेम चीज करना है। यहाँ पे खाता संख्या भर देना है। अगर खाता संख्या अगर गलत हो, तो अगर सही खाता संख्या है तो उसको जस का तस छोड़ देना है। आपका खेसरा संख्या अगर 0 लिखा हुआ है, चाहे कुछ भी खेसरा संख्या लिखा हुआ, लेकिन खेसरा संख्या गलत है तो आपको यहाँ पे भर देना है। आपका रकबा गलत है या रकबा नहीं दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे रकबा डाल दो। बाकी चौहद्दी लिख दो, चौहद्दी लिख दो, जो भी चौहद्दी आपका है वहां पे लिख दो। अब देखो, अब यहाँ पे टोटल आपका जितना है परिवर्तन का टोटल आपको यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे टोटल आपका रकबा, जैसे यहाँ पे रकबा आपका टोटल जितना है उतना यहाँ पे शो कर रहा होगा। ठीक है, जो रसीद के हिसाब से। लेकिन कुछ ऐसे प्लॉट्स होंगे जो छूट गया होगा, जो वहां पे जो ऊपर में दिया गया, यहाँ पे जैसे ए सब में कुछ प्लॉट आपका छूटा हुआ होगा, कुछ खाता संख्या छूटा हुआ होगा। तो उसको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो दिया गया जगह है, यहाँ पे खाता संख्या भर देना, छूटा हुआ प्लॉट का यहाँ पे रकबा भर देना है, फिर यहाँ पे चौहद्दी लिख देना है। जो भी अब मान के चलो, अब सवाल उठती है कि ये मिला है लास्ट पेज में 3 कॉलम है, तो अब भाई आपके मान के चलो किन्हीं का 3 से ज्यादा छूटा हुआ है, तो उनको क्या करना है कि कुछ नहीं करना है, आपको जा करके लास्ट पेज का जीरोक्स कॉपी करवा लो। आप उसके हिसाब से काउंट कर लो और जीरोक्स कॉपी में उसको भर के फिल करके फिर जा करके वहां पे जमा करना है। ठीक है। हाँ दोस्तों, और एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि आपका जमीन किनके नाम, जमीन का रसीद किनके नाम पे कट रहा है। तो एक ध्यान देने वाली बात है, अगर आपका नाम, आपका जमीन दादाजी का नाम पे या दादाजी के पिता के नाम पे कट रही रसीद, तो उसके लिए टोटल एक वंशावली बनवाना होगा। वंशावली आपका सीओ से भी बनता है या सरपंच भी बना के दे देंगे, या अभी जो वर्तमान अधिकारी मुखिया को भी पावर दिया गया है कि जो वंशावली पे दे करके आपको बना करके देना है। और आप, मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको एक प्रपत्र, जैसे आपको प्रपत्र नहीं मिला हो तो आपको प्रपत्र कहाँ से डाउनलोड करना है, मैं इस वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक में सारा चीज दे दूंगा।
और अगर आप वो पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो काइंडली जाकर के उसको देख लो कि आपको प्रपत्र कैसे डाउनलोड करना है। मैं वीडियो के लास्ट में उसका लिंक आपको मिल जाएगी। तो चलो दोस्तों, अगर आपको एक इंफॉर्मेशन आपको समझ में आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जय हिंद दोस्तों।